में संबंध स्थापित करें। हेडिंग लगाएंगे बाबू, विभवांतर और विद्युतीय क्षेत्र में संबंध स्थापित करें। विभवांतर और विद्युतीय क्षेत्र में संबंध स्थापित करना, हमको देखना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी है। विभवांतर और विद्युतीय क्षेत्र में, अगर विभवांतर और विद्युतीय क्षेत्र में संबंध होगा तो फिर से वो टॉपिक शुरू होगा। याद करो, अभी हम द्विध्रुव वाला केस दोनों को रिलेट किया ना, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर। अब फिर से होगा, गोला वाला बताए थे, आवेशित गोला और अनावेशित गोला। अब उसका वाला लॉजिक शुरू हो जाएगा, उसकी तीन स्थिति फिर दूसरे की तीन स्थिति। ये हम कल करेंगे पूरा टॉपिक 6 जो है, जल्दी जल्दी काम होगा। जैसे कल कैसे दो को उड़ा दिया तेजी में, वैसे ही उसको उड़ाया जाएगा। तो घर पर उसको कल देखना है आपको, माने आज देखना है, कल हम लोग उसी पे काम करेंगे। अभी देखो रिलेशन कैसे है विभवांतर और विद्युतीय क्षेत्र में। एक प्लस क्यू आवेश है जिससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रख दिया गया है जिसका नाम क्या है, क्यू। वो दूरी चाहे जो भी हो, लेकिन वह बिंदु कौन है, कैपिटल ए। मतलब दूरी के रूप में अगर तुमको देखना हो तो वो दूरी क्या है, आर दूरी पे रख दिया। कौन से बिंदु को रख दिया गया है, क्यू को। किस बिंदु पे रखा गया है, ए पर। क्लियर हो गया, क्योंकि ये प्लस क्यू है। अब देखो विद्युतीय क्षेत्र का लॉजिक लाना होगा, तो प्लस क्यू के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहां होगी, प्लस से दूर होगी, मालूम है ना। तो वो आगे की ओर होगी। हाँ, पहला चैप्टर खत्म हो गया तो कौन याद रखे अब, सही तो है, ऐसे ही होना ही चाहिए आदमी को। हाँ ठीक, तो आगे की ओर होगी बाबू, इधर भागेगी। सही है क्या। ई का वैल्यू, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं भाई, वेक्टर ई, पता है ना, आगे की ओर होगी। और इसी के वजह से बल कहां लग रहा होगा, चैप्टर नंबर 1, बल की दिशा किसके द्वारा, आवेश के द्वारा। कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश। तो बताओ प्लस क्यू आवेश के वजह से जो ये क्यू है बल महसूस करेगा, वो बल कहां जाएगा, बल की दिशा क्या होगी, है ना। बल की दिशा वही होगी जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है। तभी ना बाबू F बराबर Q इंटू ई फॉर्मूला निकालते हो, या E बराबर F अपॉन Q निकालते हो। एकांक आवेश पे लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र E बोलते हैं। नहीं ध्यान है, F अपॉन Q इज इक्वल E निकालते हो ना, तो QE निकालते हैं F बराबर। तो यहां पर बल की दिशा क्या होगी, तो जवाब है बल की दिशा भी वही होगी जो विद्युतीय क्षेत्र की होगी। तो F बराबर Q इंटू E, इधर ही लग रहा होगा, यही बल की भी दिशा होगी। सही है। हम देखो ध्यान से क्या क्या बात हो रहा है बाबू, लॉजिकल चीजों को पकड़ना पड़ता है तब जाके क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा क्लियर। तो अभी हमको विद्युतीय क्षेत्र E और किसके बीच में चाहिए संबंध बाबू, विभवांतर। तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए E तो आ गया, अब हमको कौन सा चाहिए, विभवांतर। विभवांतर नहीं मिल रहा, लेकिन हमको विभवांतर बराबर फॉर्मूला मालूम है। वो क्या होता है बाबू, कार्य अपॉन आवेश होता है ना। तो अगर हम कार्य अपॉन आवेश का लॉजिक अपने डेरिवेशन में ले आए तो उसी को हम विभवांतर बोल देंगे। पढ़े है ना, विभवांतर W अपॉन Q होता है ना बाबू। तो डायरेक्ट विभवांतर कैसे आएगा, विभवांतर बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर। क्या यहाँ पे विभव का भी लॉजिक आया, नहीं ना आ रहा। तो दो बिंदु के बीच विभव आ ही नहीं रहा, तो विभवांतर डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, तो इनडायरेक्टली काम करो। विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार्य अपॉन आवेश। तो आवेश तो यूज हो गया, अब तुमको क्या चाहिए, कार्य। और कार्य का फॉर्मूला याद करो, बल बल गुने विस्थापन। यानी अगर हम विस्थापन को शामिल कर दिए तो काम बन जाएगा। सही है ना। अब देखो विस्थापन कैसे शामिल करेंगे, ये प्लस क्यू इस पर बल लगा रहा है, धक्का दे रहा है, अपने से दूर भेज रहा है, वो है F। किस दिशा में भेज रहा है, विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा में भेज रहा है। आपको क्या करना होगा बाबू, बल गुने विस्थापन। बल मिल गया है ना, विस्थापन करना। विस्थापन कहां, उस डायरेक्शन में कि अपोजिट में, कल भी किए थे ना।
कल या परसों शायद बता रहे थे हम, अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन ले आना है तो अपोजिट डायरेक्शन में इस भाई साहब को थोड़ा सा घसीट करके ले आए ना, पीछे की ओर थोड़ा सा बिंदु ए से घिसकाकर कहां ले आए, बी पर। क्योंकि अपोजिट में है, ज्यादा तो होगा नहीं, थोड़ा सा हुआ, अल्प विस्थापन हुआ, विपरीत दिशा में हुआ, माइनस के साथ डी आर। ऐसा टॉपिक किए थे, माइनस का डी एक्स, याद करो, किया गया है ना। अब हो गया सब काम खत्म। मुश्किल लगा बाबू यहां तक? इससे पहले कि फोटो को हम और खूबसूरत बना दें, तुम इसको नोट कर लो बाबू, फोटो को पहले बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम समझाएंगे, पहले इतना सा काम कर लो, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं इसमें। हो गया, आ जाए पॉइंट पर। देखो क्या काम है सर, कुछ नहीं करना है हमको, किसके बीच में संबंध करना है, विभवांतर और विद्युतीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में। तो हम उसके लिए क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश लिया बाबू, इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु रखा ए, उस बिंदु पर हम एक आवेश को लिया, वो आवेश कौन है, क्यू। और अब हम जानते हैं कि क्यू जो है वो आगे ही भाग सकता है, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू इसको धक्का लगाएगा। बट किस दिशा में, तो हम बोला कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, तो प्लस से क्षेत्र रेखा आगे की ओर होगी, तो ये वाला लाइन किसके लिए बना बाबू, विद्युतीय क्षेत्र के लिए। तो ये जो क्यू है जो अपने ऊपर बल महसूस करेगा, इस प्लस क्यू के वजह से बल महसूस करेगा, उस बल की दिशा कौन होगी, बिल्कुल बल की दिशा वही होगी जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी। हम लोग अपने नैरेशन में ये बात मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि बिंदु क्यू जो है, सॉरी जो क्यू आवेश है, वो अपने ऊपर जो बल महसूस करेगा, उस बल की दिशा भी वही होगी जो ई की दिशा होगी। अब वो बल एफ होगा, और एफ बराबर क्या दिखेगा बाबू, क्यू इंटू ई। मिल गया। अब क्योंकि हमको चाहिए यहां पे देखो, ई हो गया, विद्युतीय क्षेत्र तो आ गया, आवेश भी मेरे पास है, हमको क्या चाहिए, विभवांतर, और विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश। तो बस कार्य का सूत्र लगाना है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो मेरे पास बल भी है, जो चीज गायब है वो है विस्थापन। चलो विस्थापन करते हैं। हम बिंदु ए पर बैठे हुए आवेश को पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में बी तक ले आए, इस बिंदु तक थोड़ा सा अल्प विस्थापन के लिए, विपरीत दिशा के लिए, माइनस का आर की दिशा में हुआ, तो माइनस का डी आर मिला। तो अगर हम देखें कार्य, तो कार्य हमको करना पड़ा है W, कहां से कहां तक कार्य करना पड़ा, ए से बी तक, कि बी से ए तक, ए से बी तक। और कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, सही है बाबू। और ये जो कार्य है WAB, वो बल कौन है बाबू, Q इंटू ई, गुने विस्थापन, वो क्या है बाबू, माइनस का DR। अगर हम कार्य में आवेश से भाग लगा दें तो विभवांतर बनेगा, और इज इक्वल, ये तो यहां आ गया, तो माइनस का EDR होगा। अब ये तो अपने से सोचना है बाबू कि कैसे विभवांतर तैयार करोगे, हर चीज कैसे आदमी समझाएगा। और उसके बाद देख बाबू, कार्य अपॉन आवेश बनता है विभवांतर, लेकिन पूरा कार्य होगा तब ना, कार्य कम ना होगा बाबू, क्योंकि विस्थापन भी अल्प है, इसलिए अल्प कार्य के लिए, अल्प विस्थापन के लिए अल्प कार्य, उस अल्प कार्य के लिए जो विभवांतर निकलेगा वो भी तो v ना होकर के क्या होगा, dv। और विभवांतर इज इक्वल माइनस का EDR। विभवांतर भी दिख रहा है और विद्युतीय क्षेत्र भी दिख रहा है, जो मेरा क्वेश्चन था। बस अब दोनों ओर क्या कर देंगे बाबू, समाकलन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन dv तो v बन जाएगा, और ये माइनस का इंटीग्रेशन EDR रह जाएगा। गलत बोल दिए, यही रिजल्ट है, यही परिणाम है। इस परिणाम में लॉजिक है, नहीं है, विभवांतर बराबर कार्य अपॉन आवेश, कार्य अपॉन आवेश, इसलिए हम सूत्र कौन सा लगा दिए, कार्य का। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल कहां से आया, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, सही है क्या, बन गया। तो फोटो बन चुका है, अब जरा सा उसमें लिख लीजिएगा, लिखोगे, बताया जा सकता है, बताया जा सकता है, ऐसे लिखोगे जैसे हम लिख रहे हैं। चूंकि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, लिखो बाबू मेरे साथ साथ, कहां से कहां तक कार्य करना पड़ा, तो W को A से B तक लाना पड़ा, बल जो है बाबू वो Q इंटू E है,
और विस्थापन जो है बाबू वो माइनस का डी आर है, लिखिएगा। इसके बाद हम कार्य को आवेश से भाग लगाएंगे ताकि विभवांतर मिल सके, और माइनस का ई डी आर मेरे पास रहेगा, और ये जो है ये विभवांतर मिलेगा माइनस का ई डी आर। अल्प विस्थापन के लिए अल्प कार्य, और इसीलिए विभवांतर भी अल्प हो गया। दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, समाकलन ले लेंगे। समाकलन लेने पर, अब दोनों ओर समाकलन लेंगे तो इधर होगा इंटीग्रेशन डी वी, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का ई डी आर, और इसलिए v जो मिलेगा वो माइनस के साथ ई डी आर मिलेगा।